Welcome back. So I have been offline for quite long, and it will be like this for some time. But once in a while, I will come online and talk about few topics and few books. So I started this book, and I thought I should come online and talk about it. I haven't covered much because I have been reading other books also. Most of them are Murakami's, so I will talk about them later. So इस बुक को 397 से 480 के आसपास लिखा गया था। पहला काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी है जो फिलोसफिकल तरीके से इतना डिटेल्ड वे में लाइफ की जर्नी के बारे में बात कर रहा है। 13 चैप्टर्स हैं। पहले 9 चैप्टर्स उसके चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे हैं कि चाइल्डहुड में क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरह से लाइफ बीता, क्या क्या चीज़ें हैं जो फ्यूचर में जाके उसको इफेक्ट करेगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रहा है। फिर उसके यूथ के बारे में बात हो रहा है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो टाइम जो था काफ़ी ज़्यादा पैशनफुल था कि बहुत चीज़ें नई नई आ रही थी, लोग नई नई चीज़ों के थ्रू गुजर रहे थे, तो उसके बाद सीखने के लिए काफ़ी चीज़ था। उसके एक्सपीरियंसेस थे, उस एक्सपीरियंसेस में कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी का भी एक बहुत बड़ा रोल था। अपने यूथ के टाइम में क्रिश्चियनिटी को भी वो अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा था। ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा जो बाद के चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा डिटेल्ड, वो बहुत ही मेजर, बहुत ही वाइड कोर टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। टाइम, मेमोरी, क्रिएशन और फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेसिस। टाइम के बारे में बात हो रहा है कि किस तरह से लाइफ का जो एक पॉइंट है कि बेसिकली ये एक वाइडर टॉपिक के बारे में बात कर रहा है कि रेस्टलेसनेस जो होता है ह्यूमन के अंदर, और उसके कारण भी कहीं न कहीं लोग सीख करते हैं, गॉड को सीख करते हैं, रिलीजन, फेथ, बिलीफ, इन चीज़ों को सीख करते हैं। वो कहीं न कहीं उस कामनेस के लिए होता है। इमेजिन दिस, you are born and you have no idea, no clue what to do. People teach you, but those are societal kind of pills that how you should live. But no one has a real idea why we are here. Okay, so most of us find our own passion, what to do, what we like, and these things. So that's the confusion that's represented in this book. कहीं ना कहीं लाइफ के पर्पस के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद ये टॉपिक बहुत आगे जाके सिन और ग्रेस के बारे में बात कर रहा है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेस, व्हाई वी सिन, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात हो रहा है। तो काफ़ी वाइड टॉपिक्स हैं, काफ़ी कोर टॉपिक्स हैं जिसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शार्पली, बहुत कामली बात किया हुआ है। पूरे बुक में एक बहुत ही बुक का जो अच्छा पॉइंट है वो है कि बुक इस तरह से लिखा है कि वो आज के टाइम पे भी लोग इसको प्रेफर करते हैं। काइंड ऑफ टाइमलेस राइटिंग है। जो भी रीडर्स, नए रीडर्स आते हैं, जो भी फिलोसफिकल रीडर्स आते हैं, उनका ये काइंड ऑफ जो स्टार्टिंग के 10-15 बुक्स होते हैं उनमें इस बुक का चॉइस होता है। तो ये बुक है। इसके बाद बुक में काफ़ी ज़्यादा फिलोसफीज के बारे में बात है जो डायरेक्ट बात नहीं किया गया, वो एक स्टोरीज बताया जा रहा है, लेकिन स्टोरीज के अंदर हर जगह कहीं ना कहीं एक फिलोसफिकल अंडरलाइंग थॉट प्रोसेस है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं क्यों हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं। तो काफ़ी अच्छा रीड है। जहाँ तक रिकमेंडेशन और सजेशन का बात है तो आई थिंक दिस शुड बी अ रिकमेंडेशन बिकॉज over the centuries, over the years, our thought process have evolved so much that in our current scenario, we think there is nothing more to discover, there is nothing more to mm, greater to invent, there is nothing new to thought, think of, and nothing new to, no new ideas can be there. Because think of it, most of the form of governments, most of the religion, most of the even cults, which are not good, but even cults and most of the technologies except for AI are very old. I don't think we have started a new idea in recent terms, and even if there is a new idea, it is the precursor of some scams, frauds, or other manipulative tactics. So those are things. I think it will help you to get in that place where your opportunities and your experience can combine
and you can find new ideas. So that's all for this video. Do subscribe, comment your thoughts, like the video, share if you find it useful for someone. If you know book readers, share it to them. That's all.